हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम बीआरसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। एक्चुअली मैं वीडियोस बना रही थी पेटेंट ऑफिसर से रिलेटेड, तो ये नोटिफिकेशन मिस हो गया था। लेकिन फिर भी इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 अगस्त, तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। किससे रिलेटेड है? ये जीआरएफ से रिलेटेड है। यदि आपको पीएचडी करनी है बीआरसी में तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पर जीआरएफ ऑफर की जाएगी इन द एरिया ऑफ फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। Okay, all the selected candidate will register for the PhD in होमी भामा नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीएचडी करने का ऑफर यहाँ पर देने वाले हैं ये। ठीक है, और इन्होंने एरिया ऑफ रिसर्च भी बता रखा है। फिजिकल साइंस में ये एरिया ऑफ रिसर्च है। ऑलमोस्ट इन्होंने सारे रिसर्च प्रोजेक्ट के एरिया को यहाँ पर टच किया हुआ है। एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम एज लिमिट की बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड बी लेस देन 28 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। 31 अगस्त तक आपकी एज लेस देन 28 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दे रखा है, अप टू 3 ईयर्स इन द केस ऑफ ओबीसी। ठीक है, और 5 ईयर्स इन द केस ऑफ एससी एंड एसटी। तो यहाँ पर आप देख लेना, एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मिनिमम 60% होनी चाहिए आपकी बीएससी में और 55% होनी चाहिए एमएससी में, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि किसी की एमएससी डिग्री का रिजल्ट अवेटेड है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको आपके मार्कशीट की कॉपी लगानी पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट दे रखी है, उसको देख लेते हैं। यदि आपकी एमएससी फिजिक्स में है तो बीएससी लेवल में आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, साथ में उन्होंने कुछ रिमार्क भी दे रखा है, उसको देख लेते हैं। रिमार्क क्या है? कैंडिडेट विद एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यदि किसी के पास एमएससी डिग्री है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटल में स्पेशलाइजेशन है तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते इस वाले फॉर्म को। ठीक है, तो ये वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें साथ में ये भी बोला है कि देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडिशनल रिक्वायरमेंट तो आपके फॉर्म फिलअप करने के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन यदि आपको शॉर्टलिस्ट होना है इंटरव्यू के लिए तो आपके इनमें से कोई एक एग्जाम क्लियर होना ही चाहिए, तभी आपको ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। कौन कौन सा है? आपके पास सीएसआई नेट फेलोशिप होनी चाहिए, वो भी वैलिड। लेक्चरशिप इज़ नॉट एलिजिबल। यदि आपके पास लेक्चरशिप है सीएसआई नेट में तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास सीएसआई नेट जेआरएफ वाली फेलोशिप होनी चाहिए, या फिर आपके पास जेस्ट का स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड, या फिर आपके पास फिजिक्स में जो गेट होता है उसका वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। इन तीनों में से यदि कोई भी आपके पास है तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप करोगे तो आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ठीक है, ये दोनों जो है वो शायद बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए होते हैं, तो ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों में से यदि आपके पास तीनों है तो भी अच्छा है, यदि इनमें से एक है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे तो ये आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। ठीक है, यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, किस बेसिस पर? एक तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे और जो आपने नेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर किया है उसके स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, जैसे हो गया हमारा सीएसआईआर नेट, जेस्ट और गेट, इनकी जो स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फर्स्ट जो स्क्रीनिंग होगी वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगी, मतलब आपकी बीएससी एमएससी में कितना अच्छा रिकॉर्ड है उस बेसिस पे पहले फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपका नेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम्स में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी उस बेसिस पर हम यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका ये रहेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड देन फिर नेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम। यदि हम ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करते हैं तो कैंडिडेट जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना, उनको यहाँ पर 3rd AC का रेलवे फेयर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, रिम्बर्समेंट की बात यहाँ पर की गई है। तो एटलीस्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, वो इंटरव्यू तो दे ही सकते हैं। ठीक है, फेलोशिप एंड टेन्योर की बात करते हैं तो यहाँ पर मंथ 31,000 मिलेंगे। कब तक? 2 ईयर्स तक। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहती है तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 3rd ईयर से 35,000 पर मंथ। ठीक है, पहले तो 31,000 मिलेगी एंड देन फिर 35। ठीक है, और ये कब तक चलेगी? ये 5 ईयर तक ही एक्सटेंड होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर इंटरव्यू होगा सितंबर अक्टूबर के आसपास। ठीक है, यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो इन 2 वेबसाइट पर जाकर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब द बटन। थैंक यू।